नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एनआईएस फिजिक्स का जो चैप्टर 17 है इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक टॉपिक है जो कि हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन को अप्लाई करके एक अननोन रेजिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन करना है उसके बारे में है। ठीक है ना। तो आज हम लोग उसको जानेंगे कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन को अप्लाई करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसका डायग्राम को थोड़ा सा पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को एक काइट का शेप का जो है कि ये ऐसा शेप का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, मतलब ये जो चारों लाइन है उस पर एक एक आपको रेजिस्टेंस देना है। और बीच में आपका जो जी है ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसा वायर जो है लगाएंगे, है ना। ऐसा वायर, हम डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से हम एक वायर इसमें ऐड करते हैं, इसमें बताते हैं कि इसमें अभी कैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, कहाँ कहाँ अभी करंट जाएगा और कैसे कैसे सब चीज़ होगा, और हम लोग कैसे अभी जो है जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। हम सब बताते हैं कि कहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है, कहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, सब बता रहे हैं। ओके, देखिए ये चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे एक ऐसा एक बैटरी के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं, और ये वायर ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब ये जो है बैटरी बना देते हैं हम, थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये है स्विच, इसको हम टैप करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। और ये हम लोग का है बैटरी ई, ठीक है, बैटरी को हम लोग ई बोलते हैं। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम लोग कुछ कुछ नेमिंग कर देते हैं पॉइंट का। जैसे इसको ए पॉइंट मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, है ना। और इसको जो है सी पॉइंट मान लेते हैं, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है हम लोग का ये वाला, इसको मानते हैं एम, इसको मानते हैं एन, है ना, इसको मानते हैं ओ, और इसको मानते हैं पी। चलिए, अब देखिए, अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा रेजिस्टेंस जो है कि नोन है और कौन कौन सा रेजिस्टेंस अननोन है। ठीक है। देखिए, ये जो एम है, एन है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस नोन रहता है ना। और ये जो ओ है ये हम लोग का अननोन रहता है। और ये जो पी है, ये पी वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस को हम लोग सेट कर सकते हैं खुद से, है ना। तो ये नोन हो गया, ये नोन हो गया। अब देखिए, ये जो ओ है हम लोग का, ये ओ, ये हम लोग का अननोन रेजिस्टेंस है ना। तो इसी को हम लोग को क्या करना है कि डिटरमाइन करना है व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन लगा के, है ना। तो अब आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन होता क्या है, तो हम लोग इसको अपने आप नहीं ना डिटरमाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना। उसके बाद खुद ब खुद ये जो है, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसको भी आप जान जाइएगा कि ये भी कैसे फाइंड होता है। आइए धीरे धीरे देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, ये आपका एग्जाम में रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब आपका जो है 5-5 नंबर में रहता है, ये सब बहुत मोटा मोटा क्वेश्चन आता है और ये आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोग का, आएगा ही आएगा। अब देखिए, ये जो स्विच है इसको यहाँ से हम टैप करेंगे, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है कि फ्लो करने लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट इस दिशा से फ्लो करके, डायरेक्शन देना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, ठीक है। और हम आई उसका नाम दे दिए, है ना। अब ये यहाँ से फ्लो करके यहाँ आया, ठीक है, ये पॉइंट ए पे आया। एकदम बात को समझिए, एकदम ध्यान से देखिए, ये जो है ये करंट जो है आई करंट, ये इस दिशा में मूव कर रहा है। यहाँ हम स्विच दिए तो ये करंट चालू हुआ, यहाँ पे आया, पॉइंट ए में आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रास्ता इधर भी जा रहा है, एक रास्ता इधर भी जा रहा है, तो यहाँ से करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो एक रास्ता में इधर चला जाएगा, एक रास्ता में करंट इधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नाम देते हैं, ये जो करंट इधर गया इसका नाम हम दे रहे हैं यहाँ पे I1, इसका नाम I1 दे दिए। और इधर जो गया करंट, इसका नाम I2 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जो करंट आया वो क्या हुआ कि इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, तो ये इधर वाला का नाम I1 दे दिए, इधर वाला का नाम I2 दे दिए, है ना। अब यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये करंट था, यहाँ पे I था, इधर गया तो I1 और I2 हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि I1 जो है, I1 प्लस I2, है ना, वो सॉरी I1 लिख दिया, I1 प्लस I2 वो बराबर होगा किसका, I का। ये आई करंट ही ना था जो कि यहाँ से स्प्लिट हो गया, है ना। आई करंट ही था जो यहाँ से डिवाइड हो गया। तो एक ही बात हुआ, I1 प्लस I2 वो आई के बराबर हो गया, है ना। ये I1 प्लस I2 ये आई के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए, अब क्या होगा, यहाँ से ये करंट इस दिशा में जाएगा I1, और I2 करंट जो है इस दिशा में आएगा। ये जो I1 करंट है ये यहाँ से मूव करते गया, ये बी पॉइंट में आया, ठीक है। तो ये जब बी पॉइंट में आया तो ये क्या होगा, यहाँ से भी ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा,
एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक जो हम लोग का ये गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा और एक हम लोग का ये पॉइंट सी की तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी इसको हम मूव करवा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये इधर गया। अब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का है ये करंट, इसको मान लीजिए I3 और इधर जो गया इसको मान लीजिए I4। ये I3 I4 हो गया। अब ये I4 जो है हम लोग का, इसको हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, जैसे इसको यहाँ पे हम कहें I1 + I2 = I हो गया था, तो ये जो हम लोग का I4 है इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए I4 जो हम लोग का I4 होगा वो बराबर होगा I1 - I3 का, ठीक है। I4 जो है ये I4 ये बराबर होगा I1 - I3 का, तभी ना ये इधर आया है ना। ये जो एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, तो ये दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो I4 निकल जाएगा ना। बात को समझिए बहुत अच्छे से। अब देखिए ये जो करंट है यहाँ पे I2 करंट, ये यहाँ से आएगा पॉइंट डी में, है ये पॉइंट डी में आया, और ये जो I3 करंट है ये भी यहाँ से पॉइंट डी पे ही आ रहा है। हाँ, तो ये दोनों I2 और I3 करंट आके पॉइंट डी में मिल रहा है ना। तो यहाँ से ये जो लाइन है DC, यहाँ पे एक नया करंट का फॉर्मेशन होगा जो कि I5 होगा, है ना। और I5 हम लोग का क्या होगा, I5 हम लोग का होगा I2 + I3 का जोड़। देख लीजिए आप ही, ये जो I3 करंट है ये I2 करंट है, ये दोनों आके ही ना यहाँ से आगे बढ़ा, तो क्या नाम दिए, I5 नाम दिए, और ये क्या होता है हम लोग का I2 और I3 का जोड़ होता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये I5 करंट है ना, और ये I4 करंट, I5 करंट I4 करंट, ठीक है। ये दोनों आया है हम लोग का यहाँ पे पॉइंट सी में, ठीक है। ये दोनों कहाँ आएगा, ये दोनों हम लोग का पॉइंट सी पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये करंट I5 और ये करंट I4 जब यहाँ आएगा दोनों, ठीक है, तो इसका जोड़ ही ना आगे बढ़ेगा। I4 और I5, I4 I5 ये दोनों का जोड़ ही ना यहाँ से आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये दोनों का जोड़ जब यहाँ से आगे बढ़ेगा तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं पहले। तो देखिए जोड़ के क्या होता है, देखिए दिखाते हैं आपको जोड़ के क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे I4 + I5 ना कर रहे हैं, I4 + I5 कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग I4 को क्या लिख सकते हैं, I4 को लिख सकते हैं हम लोग I1 - I3, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। और I5 को क्या लिख सकते हैं, I5 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I2 + I3, ठीक है। यहाँ पे देखिए I2 + I3, कोई दिक्कत नहीं है, यही दोनों को हम लोग लिखे हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, I4 इसका इक्वल है I1 - I3 का, और I5 I2 + I3 का इक्वल है ना। ये देख लीजिए आप यहाँ पे I5 जो है I2 + I3 का इक्वल है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, जब ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो ये माइनस और प्लस ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा I1 + I2, ठीक है। और I1 I2 जो बच गया, I1 I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे I1 I2 है ना, यहाँ पे I1 I2, ये I1 I2 किसके बराबर, I के बराबर है, तो इसको हम I कर सकते हैं ना। देखिए ये I कह सकते हैं इसको हम। तो वही बात है, यहाँ से जो करंट अब आगे फ्लो करेगा, ठीक है, ये देखिए ये करंट जो अब यहाँ से आया पूरा इधर उधर डिवाइड होके जब यहाँ से फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पे आया तो ये फिर से I ही बन गया, यहाँ से I ही चले थे, ये फिर से I ही बन गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का, है ना। अब हम इसका इक्वेशन को निकालते हैं और देखिए आगे कैसे कैसे निकालेंगे। आप लोग समझ गए होंगे इसको, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिए, थोड़ा सा एकदम अच्छे से समझ जाइए, सब चीज़ क्लियर रखिएगा। एक एक बार आप बनाइएगा, कुछ हार्ड बात नहीं है, तुरंत बन जाएगा, एग्जाम में आप एकदम सॉल्व करके आ जाओगे और नंबर कन्फर्म आपको मिलेगा पूरा, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ये अननोन रेजिस्टेंस है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस को दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक हम लोग का ये लूप वाला रूल आता है, ठीक है, तो उस रूल को भी आप लगा के उसको फाइंड कर सकते हैं। लूप अगर आप लगाइएगा तो A B D और A उसको लगा के आपको निकालना होगा, है ना। एक लूप इधर का और एक लूप इधर का, दोनों करके आपको निकालना होगा। इक्वेशन लगा के वहाँ पे दोनों आपका इक्वेशन को कंपेयर करके वहाँ से आप इसको जो है कि फाइंड कर लो। लेकिन हम आपको इससे भी ईजी वे बताएंगे जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए जब हम लोग का ये जो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, जब इसमें जो फ्लो ऑफ करंट जीरो होता है तो उस स्टेज में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड रहता है ना। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो हम लोग का बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये जो I3 है ना, ये
ये जो I3 है, ये I3 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे I3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो जब I3 जब 0 के बराबर होगा, देखिए जब I3 ये I3 जब 0 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे I4 क्या हो जाएगा, I4 हम लोग का I1 के बराबर हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि I3 तो 0 है हम लोग का। तो जब यहाँ पे आप 0 पुट कीजिएगा 0, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये ख़त्म हो जाएगा, तो I4 बराबर I1 बच जाएगा, है ना। और उसी तरह जब I5 में हम यहाँ पे I3 के प्लेस में 0 पुट करेंगे, तो ये I3 ख़त्म हो जाएगा, तो I5 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देन कॉमा देके, है ना, जो हम लोग का I4 करंट जो है I4 करंट है वो बराबर हो जाएगा I1 का, एंड जो I5 करंट है हम लोग का I5 करंट है वो बराबर हो जाएगा I2 का। यहाँ पे लिख दीजिए आप लिखना चाहते हैं तो, सिंस I3 जो हम लोग का वो 0 के बराबर है ना, मतलब कि कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको हटा दिए, उसको कंसीडर नहीं किए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है हम ये जो पॉइंट हम लोग का ए और बी ये दोनों को कंसीडर करते हैं। पॉइंट ए बी को कंसीडर करते हैं, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का, पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं हम लोग, उसको वी से लिखते हैं, वी ए बी, है ना। वो किसके बराबर होगा? देखिए ये जो ए और बी है इसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिए हैं। अभी एक एक करके हम सब का देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, बीसी का भी देखेंगे, एबी का भी देखेंगे, है ना, डीसी का भी देखेंगे, फिर बीडी का भी देखेंगे, सब का देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम पहले एबी का पोटेंशियल डिफरेंस को कंसिडर करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। चलिए, और इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये जो हम लोग का है I1 इंटू ये M के बराबर लिख सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है M, इसके बराबर लिख सकते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि ओम्स लॉ हम लोग का कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट और ये जो रेजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन का, मतलब उसका प्रोडक्ट का, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग का बराबर होगा ये करंट का, है ना, और जो रेजिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट का। समझ में आया बात को? देखिए V जो हम लोग का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दोनों के बीच का, तो उसको हम लोग आई आर भी लिख सकते हैं ना। तो R तो ये रेजिस्टेंस हो गया और I क्या हो गया, I हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो आई आर मतलब कि दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग I1 इंटू एम। वो क्यों? सिंस V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग ए बी को देख लिए, अब बी सी को देखते हैं, बी सी पॉइंट को, है ना। तो ये दोनों के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे वी बी सी का, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी बी माइनस वी सी, ठीक है। अब ये दोनों जो है हम लोग का उसी तरह ओम्स लॉ से हम लोग इसको भी कह सकते हैं I4 इंटू एन। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I4 इंटू एम, है ना, लेकिन हम यहाँ पे I4 नहीं लिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे I4 जो है वो I के बराबर है। यहाँ से हम जाने थे ना, ये जो I3 है, I3 के प्लेस में हम जब 0 दिए थे, यहाँ पे जब 0 दिए थे, तो I4 हम लोग का क्या I1 हो गया है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे I1 इंटू एन, ठीक है। ये हम लोग का था इक्वेशन 1, ये हम लोग का इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये ए डी को, ए और डी को देखेंगे। तो इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे वी ए डी का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी डी। हाँ, तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं? इसको हम लोग देखिए ये I2 इंटू पी के बराबर लिख सकते हैं ना। तो I2 इंटू पी के बराबर लिख दिए और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे DC को, ये DC को देख रहे हैं। तो ये दोनों के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे वी डी सी का, तो ये हो जाएगा हम लोग का वी डी माइनस वी सी, और ये हो जाएगा, देखिए जो I5 है वो हम लोग I2 के बराबर है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि I5 जो है हम लोग का ये I2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे I2 इंटू ओ, I2, और ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम ये BD का बात करेंगे, ये B और D, ये जो लाइन है ये गैल्वेनोमीटर से जो कनेक्ट है जो लाइन, उसका बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करेंगे तो VB माइनस VD करेंगे, जो कि बराबर होगा हम लोग का 0 का, क्योंकि I3 जो हम लोग का वो 0 है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं VBD, है ना। जब इसको लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे VB माइनस VD है, ठीक है, जो कि बराबर है हम लोग का 0 का। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग का
ये जो वी बी माइनस वी डी है, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब जीरो आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे इसको कह सकते हैं और वी बी जो है वो वी डी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों का माइनस की जगह तो जीरो है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, वी बी इज इक्वल टू वी डी, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो वहाँ पे हम उसको कह सकते हैं कि वी बी इज इक्वल टू वी डी, क्योंकि दोनों को माइनस करें तो जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम वी बी देखेंगे उसके प्लेस में वी डी को डाल सकते हैं, और जहाँ पे वी डी देखेंगे उसके प्लेस में वी बी को डाल सकते हैं। लेकिन आपको करना है एक ही चीज़, आपको एक ही चेंज करना है, दोनों में चेंज मत कर दीजिएगा, है ना। तो या तो हम वी बी के प्लेस में वी डी को रख के देखते हैं, या तो वी डी के प्लेस में वी बी को रख के देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। जब हम लोग इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करते हैं तो देखिए क्या होता है, जहाँ पे वी बी होगा उसके प्लेस में वी डी को रख के देखते हैं क्या होता है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, हम लोग को मिलेगा वी गेट, देखिए जब आप इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन पहला वाला, और इक्वेशन 3 ये वाला, इसको जब आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए ये जो वी बी है उसके प्लेस में जब हम वी डी को रख के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो वी बी है इसके प्लेस में हम जब वी डी रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ भी वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, और यहाँ भी यहाँ पे तो हम वी डी रख दिए ना, तो वी ए माइनस वी डी हो गया, और यहाँ इक्वेशन 3 में भी वी ए माइनस वी डी हो गया, ठीक है। और देखिए ये वी ए माइनस वी बी जो बराबर है हम लोग का I1 इंटू एम का, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का वी ए माइनस वी डी जो बराबर हो गया I1 इंटू एम का, और यहाँ पे भी वी ए माइनस वी डी जो बराबर है I2 इंटू पी का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों भी बराबर हो गया, ये दोनों, ये I1 इंटू एम बराबर हो जाएगा I2 पी का, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वी डी, यहाँ पे वी डी, यहाँ पे वी ए, यहाँ पे वी ए, तो ये देखिए जब ये दोनों सेम है हम लोग का और इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो इसके बराबर भी तो हम ये दोनों को भी तो इक्वल लिख सकते हैं ना, ये दोनों को भी तो इक्वल लिख सकते हैं ना। जब यहाँ पे ये दोनों बात सेम हो जाएगा, ये दोनों बात सेम हो जाएगा, है ना, तो ये जो बात है इधर का बात, इधर का भी तो बात को हम लोग इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि बेस ही हम लोग का सेम है। तो चलिए यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे हम जब लगा दिए हैं वी बी के प्लेस में जब वी डी लगा दिए हैं तो हम लोग का ये दोनों भी बराबर हो गया है, I1 एम, और जो इक्वेशन 3 है उसका I2 पी, ये भी बराबर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम 2 वाला इक्वेशन और 4 वाला इक्वेशन को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। एंड ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है, 2 वाला को और 4 वाला को जब हम देखते हैं लगा के यहाँ पे, तो देखिए 2 4 ये वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी वी बी के प्लेस में वी डी रख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा वी डी माइनस वी सी, और यहाँ पे भी वी डी माइनस वी सी, तो इसको हम लोग भी बराबर लिख सकते हैं I1 N जो बराबर है हम लोग का I2 O का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसका नाम दे देते हैं 5 और इसका नाम दे देते हैं 6। अब हम लोग का फाइनल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को जो है डिवाइड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 विथ इक्वेशन 4, है ना, यहाँ पे लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 6 विथ 4, है ना। इक्वेशन 6 को जो है हम इक्वेशन इक्वेशन 5 से हम इसको डिवाइड देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाला 4 दिख गया हमको, इक्वेशन 6 को जो है इक्वेशन 5 से जब हम डिवाइड देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, देखिए हम लोग को मिलेगा यहाँ पे I1N बराबर है वो I2O का, वो ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। इसको जब हम डिवाइड दे रहे हैं तो इसे डिवाइड दे रहे हैं I1M से, I1M, है ना, और इधर क्या होगा I2P, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, I2 I1 कट गया। अब यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा N/M, है ना, बराबर O/P, ठीक है। तो अब यहाँ से जो अननोन रेजिस्टर था हम लोग का ये वाला अननोन रेजिस्टेंस, है ना, ये जो अननोन रेजिस्टेंस था हम लोग का, इसको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना। देखिए क्योंकि हम लोग को M का वैल्यू पता रहेगा, N का वैल्यू पता रहेगा, और P को तो हम लोग खुद से सेट किए हैं, यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं। वो कैसे, वैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, O का अगर हम लोग को वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं ना N/M इंटू P, है ना, और हम लोग को
ये वाला m है, ये वाला m है, और हम लोग को देखिए n m और p का तो सबका वैल्यू पता ही है, तो यहाँ पे हम जो अननोन रेजिस्टेंस था वो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से पता कर लेंगे। तो यही हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, जो कि हम लोग को पता करना था अननोन रेजिस्टेंस लोग कैसे पता करेंगे इक्वेशन से व्हीटस्टोन ब्रिज का, यही हो गया है ना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्वेशन हो गया सारा, और यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे करके ये अननोन रेजिस्टेंस को जो है कि पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहूँ और आप लोग का हेल्प करते रहूँ। चलिए, ये अगर अच्छे से एक बार देख के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, देख लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। इसलिए हम इतना टाइम लेते हैं और इतना डिटेल में बताते हैं, क्योंकि आप लोग को सारा कुछ समझ में आए। जितना स्टेप है, जब तक आप सब कुछ समझोगे नहीं तब तक आप लोग का क्लियर नहीं होगा और फिर एग्ज़ाम में आप लोग नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग इसको मिस ना करो। ठीक है, चलिए।